आपको याद रखना पड़ेगा। इजी समझिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू ऑल नो इस चैनल पर हम आपको सीईटी, नीट, जेई, आईआईटी के फर्स्ट 11th क्लास 12th क्लास के फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाते हैं। तो अब तक हमने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस डिस्कस किए, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फर्स्ट 11th क्लास के यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। वो एरर्स को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ टॉपिक्स भूल चुके हैं, उस टॉपिक को हम रिकॉल करेंगे, जैसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। बहुत बहुत सिर खाने वाला टॉपिक है भाई, रेडी हो जाओ। वेरी इजी है बट सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एरर। आपको पता है व्हाट इज एरर? तो आपको पता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड दी रियल वैल्यू। एरर को तो आपको पता है। एरर में कुछ टाइप्स से हम डिस्कस किए थे, लेकिन वो सेपरेट है, ये सेपरेट है। यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमने absolute and relative and percentage error। ओके बच्चों, जैसे ये वर्ड से बता रहे हैं आपको इसका मीनिंग क्या है। फिजिक्स इज ए लाइफ। देखो, एब्सोल्यूट, इट इज एब्सोल्युटली एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर, ये परसेंटेज में आएगा। ओके, एंड रिलेटिव, रिलेटिव रिलेटिव जैसे रिलेटिव्स होते हैं उसी तरह रिलेटिव है। किससे? इससे ये रिलेटिव है। समझे बच्चों? ये रिलेटिव क्यों है? इससे ये रिलेटिव है। एंड परसेंटेज एरर क्या है? इन दोनों का इंटू 100 कर डाले तो परसेंटेज एरर आ गया ना। जस्ट सिंपल। इसी तरह हम इसका डेफिनेशन जानते हैं। What is absolute error? Okay, what is absolute error बच्चों? एब्सोल्यूट एरर को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, जिस तरह इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द individual values of measurement and the true value। स्टूडेंट्स, ये तो इतना जस्ट वेरी इजी है। किस तरह हम इसे क्या करेंगे? एक मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट्स, हम एक चीज को मेजर करेंगे, उस मेजरमेंट के मैग्नीट्यूड लेंगे, कितने आउटपुट आए हैं उसका सब मैग्नीट्यूड लेंगे, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो है उससे अपडेट कर देंगे, हमें आ जाएगा। इतना ही से। उसके पहले, वो जानने के पहले हमें एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू। ओके, मीन का तो क्या होता है? मीन यानी क्या होता है? 2 3 4 5 6 को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 3 करिए, मीन होगा। 2 का ऐड करिए, 1 2 1 प्लस 2 ऐड करिए, डिवाइडेड 2 करिए, मीन आ गया आपको आंसर। इस तरह हम इसे मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन वैल्यू ये क्या होती है? मीन वैल्यू जैसे आपने, आपके पास n नंबर ऑफ टाइल्स है, जैसे n नंबर ऑफ टाइल्स है, तो हम फर्स्ट टाइल काढ़ा, ये 1 आया फर्स्ट टाइल में, एंड सेकेंड टाइल का आया, हमें ये 2 आया, थर्ड टाइल ये 3, फोर्थ टाइल ये 4, फिफ्थ टाइल ये 5, इसी तरह ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। कहां तक बढ़ते रहेगा? n वैल्यू आए तक बढ़ते रहेगा, a टू द पावर ऑफ n। हम मीन ले रहे हैं, मीन यानी डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हमने ऐड किया, उसके डिवाइड करेंगे तो मीन आ गया, जैसे डिवाइडेड बाय n। ओके, वेरी इजी। इस तरह आप मीन लिखेंगे। हमने तो मीन तो आराम से डिराइव कर लिया। अभी मीन हमने क्यों डिराइव किया, इसका यूज क्या है इस एब्सोल्यूट एरर में? तो एब्सोल्यूट एरर क्या बताता है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड रख दो, हो गया। इसका रख दो, इसका रख दो, इसका रख दो, हो गया। सिंपल। तो हम इसे एब्सोल्यूट एरर को किस तरह लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर यानी एब्सोल्यूट एरर, इसे हम इस तरह लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, देखिए सिंपल। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 3 प्लस 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 प्लस
मैग्नीट्यूड ऑफ n डिवाइडेड बाय आपको क्या n वैल्यू को मैग्नीट्यूड करना है क्या? आप मैग्नीट्यूड करेंगे तो भी n वैल्यू की n ही होगी, आप मैग्नीट्यूड ना करेंगे तो भी n वैल्यू तो n ही होगी ना, तो सिंपली n आपका मीन वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीजर वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। सो ये प्रोडक्ट है ना, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ये होना है, ये हमें कैसे हम डिराइव करेंगे, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये ओके, सो इज इक्वल टू a1 माइनस ऑफ टोटल मीन वैल्यू। सो ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों कुछ दिमाग के समझो, इसमें क्या हो रहा है, हमें सिर्फ इस वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो हमें अगर सिर्फ इस वैल्यू हम फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये इस सब वैल्यू में ये को नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव कर दिया तो हमें आ गया आंसर हमारा। ये एक फॉर्मूला टाइप है, आपको याद रखना पड़ेगा, इजी समझिए, हमको इसकी वैल्यू आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ये, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ये फाइंड करने के लिए a1 माइनस ऑफ a मीन। ओके, सेम इसी तरह a2 के लिए भी सेम a2 माइनस ऑफ a मीन, इसी तरह a3 के लिए भी सेम होगा a3 माइनस ऑफ a मीन। ओके बच्चों, इस तरह आप एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करेंगे, एंड ये हम आने वाले सेक्शंस के प्रॉब्लम्स में बहुत सारा इसे यूज करेंगे। तो चलिए जल्द से रब कर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं रिलेटिव एरर की तरफ। ओके, रिलेटिव एरर। सो बच्चों, हमने यहां पर क्या क्या पढ़ा, हमने इस एब्सोल्यूट एरर में दो चीजें पढ़ी, दो चीजें कौन सी, एक ये मीन एंड सेकेंड वन इज ये मीन, सही। एंड जैसे मैंने कहा ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, सही है ना। एंड ये क्या है, मीन वैल्यू, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक मीन वैल्यू काट रहे हैं, इसलिए हमने ये दो को फेल एब्सोल्यूट एरर में डिस्कस किया। अब हम रिलेटिव एरर को डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने कहा रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर को रिलेट करता है, तो हम सिर्फ इसे रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए रिलेटिव एरर किस तरह लिखेंगे, रिलेटिव एरर सिंपली दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपका रिलेटिव एरर आ गया सिंपली। जैसे आप कह सकेंगे, देखिए इट इज द रेशियो ऑफ मीन absolute error divided by mean value। ओके बच्चों, इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे आप लिखिए, ए भी लिखेंगे, जैसे मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ओके, आपका ये इतना सिंपल से आपको रिलेटिव एरर भी आ गया। तो अब हमें सिर्फ लास्ट एक एरर बचा हुआ है, कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। ओके बच्चों, हम परसेंटेज एरर को भी आराम से कैलकुलेट करेंगे। सो परसेंटेज एरर, अरे बाप रे, परसेंटेज एरर क्या है, जैसे मैंने कहा सिर्फ परसेंटेज एरर, इस दो का परसेंटेज काटे तो परसेंटेज एरर आ गया, सिंपली इनटू 100 दो परसेंटेज एरर आ गया। तो क्या है, परसेंटेज एरर को आप इस तरह डिफाइन करेंगे, it is the combination of a relative error into 100, इस तरह आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसके लगातार अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन आप कोई भी डेफिनेशन लिखिए आपको सही होगा, कुछ भी गलत नहीं है। तो देखिए ये मीन डिवाइडेड बाय ये मीन इनटू 100,
ओके बच्चों, देखिए वेरी इजीली आपने इन 3 एरर को कैसे आते हैं जान लिया। अब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस तरह पूछेंगे, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना ये पूछेंगे ना ये पूछेंगे, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एरर में ये 2 एरर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको इस तरह पूछेंगे कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दिस एरर। आपको ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, वो दोनों यूज कर आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। तो ये होने के बाद आपको इसमें एक छोटा सा ये जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, combination of errors, combination of errors, combination of errors, combination लिखता हूं मैं, combination of errors। बच्चों ये क्या है? जैसे ये वर्ड कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा है आपको, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 or 2 more quantities। कॉम्बिनेशन जैसे कि आपकी क्लास में 1 more than 2 3 स्टूडेंट्स है, इस तरह कॉम्बिनेशन कंबाइन होता है बे, कंबाइन। सो फर्स्ट क्या आएगा? एडिशन, एडिशनल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, इसी तरह ये सेट हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग कॉम्बिनेशन, जैसे सब्ट्रैक्टिंग कॉम्बिनेशन इजी। तो एडिशनल कॉम्बिनेशन जस्ट इस तरह की ये एरर लिख लिया, उसका विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस बी एरर। हमने एक 2 एरर लिया, एक एरर ये उसे दोनों को ऐड कर दिया, जो मीन एरर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिवाइस को आपने कैलकुलेट किया, आप और आपके फ्रेंड दोनों ने भी कैलकुलेट किया, आपके फ्रेंड को कितनी एरर आई? आपके फ्रेंड को 3% एरर आई, आपको कितने परसेंटेज एरर आई? आपको 5% एरर आई। तो टोटली कितनी परसेंट एरर होगी? 8% एरर। इसे हम कहते हैं एडिशनल कॉम्बिनेशन एरर। तो इस कॉम्बिनेशन एरर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि z इज इक्वल टू z प्लस आर माइनस मॉड्यूलस ऑफ z, ये प्लस आर माइनस मॉड्यूलस ऑफ a इनटू b प्लस आर माइनस ग्रेडियंट। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरह आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम चाहिए तो इसे और मॉडिफाई और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को इस तरह लिखेंगे, देखिए प्लस बी प्लस आर माइनस। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस बी को ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा? z आएगा। तो हमें इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए z प्लस आर माइनस बी, ये z कैंसिल करें तो हमें फाइनल आंसर क्या होगा? आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, इस तरह आप वेरी इजीली यहां तक पहुंच चुके हो। सेम इसी तरह हम नेगेटिव को भी करेंगे। सो नेगेटिव में हम क्या लेंगे? सिंपली ये प्लस को माइनस लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम इसे करेंगे, इसे भी हम सिंपली इसी तरह करेंगे, जैसे a माइनस बी सेम लिख लिए, सेम इसी तरह उसे भी लिखिए, z प्लस आर माइनस रूट ऑफ z इक्वल टू a प्लस आर माइनस रूट ऑफ z रूट ऑफ a माइनस b प्लस आर माइनस b। सो हम क्या करेंगे? सेम जिस तरह इसे किया था उसी तरह उसे भी करेंगे। तो हमें आंसर क्या आएगा? हम इस नेगेटिव को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आपका आंसर कुछ इस तरह होगा ना, देखिए प्लस आर माइनस ऑफ बी, आपको ये नेगेटिव बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ऑफ बी, एंड यहां भी आपको सेम आ जाएगा माइनस, क्या होगा? आ गया आंसर आपको। अब इन दोनों को एडिशन कीजिए, सॉरी इन दोनों को देखिए, ये है माइनस बी है, ए माइनस बी जेड आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? जेड प्लस आर माइनस ए माइनस एरर ऑफ बी। आ गया।
अब सिंपली ये दोनों को कैंसिल कीजिए एंड आपका आंसर एरर फाइंड करने के लिए आ गया। सो आपको जब भी कहीं भी एडिशनल कॉम्बिनेशन देंगे तो आप ये फार्मूला एंड ये फार्मूला माइंड में याद करेंगे, एंड जब भी आपको सब्सट्रैक्ट एरर देंगे तो आप ये फार्मूला ऐड करेंगे। ये दोनों को वेरी इंपॉर्टेंटली आप दिमाग में रखिए। इसी तरह और अब एक है जैसे कि मल्टीप्लीकेशन एरर, मल्टीप्लीकेशन कॉम्बिनेशन जस्ट सिंपल क्या होता है ना, z इज इक्वल टू, ये भी आता है सेम सिमिलरली जैसे इस तरह लिखे उसी तरह देखिए, सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी इजी जस्ट सिंपल है, ये डालो हो गया। इसी तरह पावर जैसे मेरे एक पावर है, इसी तरह पावर ऑफ कॉम्बिनेशन था, जैसे पावर ए टू द पावर ऑफ जेड, इधर पावर आई है तो हम किस तरह करेंगे, आप भी परेशान, आपके फ्रेंड्स भी परेशान, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे सिंपल, देखिए n a डिवाइडेड बाय सिंपल एज सिंपल। बच्चों देखिए आपको पावर का भी मिल गया, पावर लिख लीजिए, पावर ये मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, आपको इसमें कितने कॉम्बिनेशन मिले, एडिशन कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्टिंग कॉम्बिनेशन एंड पावर कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन, इस तरह कॉम्बिनेशंस को एरर्स में देख सकते हैं। तो हम इस सेक्शन को इधर ही रखते हैं। आपको पता है हम मोर देन 1 आवर कर सकते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स को इतना भी बोर लग जाएगा 1 आवर या 2.5 आवर, 1 आवर 1.5 आवर आपको बोर लगने लगेगा। सो इसलिए हम स्मॉल करना चाह रहे हैं, तो इस सेक्शन को हम इधर ही एंड करते हैं। आप आगे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि आगे वीडियोस में आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। तो तब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वेरी एक्साइटिंग वीडियो, प्रॉब्लम्स करने वाला है बे, प्रॉब्लम्स, वेरी एक्साइटमेंट, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपको बाय कहते हैं, एंड आपने यहां तक देखा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सैल्यूट।